नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प और हालिया फैसले पर बात करने वाले हैं। जी। अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य। जी। ये 9 जून 2025 का फैसला है और इसमें एक बड़ा सवाल उठा है। क्या किसी को नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए मजबूर किया जा सकता है? हाँ, ये मामला दरअसल एक पति से जुड़ा है, जिस पर शक था कि उसकी पत्नी जो लापता हो गई है, उसमें उसका हाथ हो सकता है। अच्छा। और पटना हाई कोर्ट ने क्या किया कि एक जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तो जांच अधिकारी ने भरोसा दिया कि वो अभियुक्तों को नार्को टेस्ट करवाएंगे। कोर्ट ने इसे मान लिया। ओहो, तो इसी आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए होंगे। बिल्कुल। अपीलकर्ता इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और उनकी दलील क्या थी? मेरा अंदाजा है वही पुराना सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य वाला मामला। एकदम सही। उनकी दलील सीधी थी कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के ही 2010 के सेल्वी फैसले का उल्लंघन है। हाँ, मुझे याद है सेल्वी केस में कोर्ट ने बहुत साफ कहा था कि भाई ऐसे टेस्ट अगर आप जबरन करवाते हैं तो ये संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार और अनुच्छेद 20(3) हाँ, खुद के खिलाफ गवाही न देने का अधिकार, बिल्कुल उसका हनन है। हाँ, तो सेल्वी का फैसला यहाँ एक तरह से बुनियाद है। तो आज हम इसी नए फैसले अमलेश कुमार वाले के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट की वैधता और इसमें सहमति की क्या भूमिका है। हाँ, और सबूत के तौर पर इसकी क्या अहमियत है, इस पर क्या और स्पष्ट किया है। जी, ये समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी और हमारे मौलिक अधिकारों के बीच ये रेखा कहाँ खींची जा रही है। तो सबसे पहला सवाल यही लेते हैं जो बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्या किसी पर दबाव डालकर बिना उसकी मर्जी के नार्को टेस्ट हो सकता है? देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कोई शक नहीं छोड़ा है, एकदम साफ कर दिया है। बिना किसी व्यक्ति की सहमति के उसे नार्को टेस्ट के लिए मजबूर करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। पूरी तरह से। हाँ, और हाईकोर्ट ने जो किया, मतलब जमानत पर सुनवाई करते हुए पुलिस के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर ले लिया कि टेस्ट होगा। कोर्ट ने कहा यह सही प्रक्रिया नहीं थी। ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा हमला। हाँ, ठीक है, ये बात तो एकदम साफ हो गई। लेकिन अब दूसरा पहलू आता है। मान लीजिए कोई खुद तैयार हो जाए, कहे कि हाँ मैं टेस्ट करवाना चाहता हूँ, तब क्या होगा? क्या उसकी रिपोर्ट को सीधा सबूत मान लेंगे? नहीं, यहाँ भी एक बात है। हाँ। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई स्वेच्छा से अपनी मर्जी से टेस्ट करवाता भी है तो भी सिर्फ उस टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, मतलब सिर्फ रिपोर्ट काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसके लिए और मजबूत स्वतंत्र सबूत चाहिए होंगे। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर टेस्ट के दौरान उसने कोई ऐसी जानकारी दी जिससे पुलिस ने कोई सबूत बरामद कर लिया, जैसे कोई हथियार या मान लीजिए कोई हथियार या कोई और चीज बरामद हुई, तो उस बरामदगी को, उस फैक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत सुसंगत माना जा सकता है। ओके, धारा 27। जी, लेकिन फिर भी वो जो जानकारी मिली थी टेस्ट में, उसकी पुष्टि अलग से करनी होगी। सिर्फ नार्को रिपोर्ट अपने आप में निर्णायक सबूत नहीं है। समझ गई। मतलब टेस्ट में जो कहा वो सीधा सबूत नहीं, पर उसकी वजह से अगर कुछ मिला तो वो मिलना, वो बरामदगी अहम हो सकती है, लेकिन पुष्टि फिर भी करनी होगी। अच्छा, एक और सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अभियुक्त खुद ही कहे कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो? शायद वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हो। हाँ, ये भी मुमकिन है, और कोर्ट ने इस पर भी ध्यान दिया है। कोई अभियुक्त, खासकर जब ट्रायल चल रहा हो, तो अपनी प्रतिरक्षा में, अपने बचाव में सबूत के तौर पर यह कह सकता है कि मैं स्वेच्छा से नार्को टेस्ट करवाना चाहता हूं। तो क्या ये उसका अधिकार बन जाता है कि अगर वो मांगे तो कोर्ट को करवाना ही पड़ेगा? नहीं, यहीं पर कोर्ट ने स्पष्ट किया है, ये उसका कोई असीमित अधिकार, मतलब इनडिफिजिबल राइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने मांगा और कोर्ट को हाँ कहनी ही पड़ेगी। तो फिर कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट को अर्जी स्वीकार करने से पहले बहुत सी चीजें देखनी होंगी। सबसे पहले तो यही कि जो सहमति दी जा रही है वो वाकई स्वतंत्र है, बिना किसी दबाव, लालच या धोखे के। और दूसरी बात, क्या जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के दिशा निर्देश हैं, उनका सख्ती से पालन हो रहा है? जैसे वकील की मौजूदगी जरूरी है। हाँ, मैंने पढ़ा था, मजिस्ट्रेट के सामने सहमति रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये सब। जी, ये सारे सुरक्षा उपाय देखने होंगे। इन सब पर विचार करने के बाद ही अदालत ऐसी अर्जी को स्वीकार कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का एक पुराना नजरिया था, जहां इसे सबूत पेश करने के एक सामान्य अधिकार की तरह देखा गया था, वो सही नहीं है। मतलब सेल्वी वाली शर्तें यहाँ भी सख्ती से लागू होंगी, भले ही टेस्ट स्वैच्छिक क्यों न हो। बिल्कुल, सहमति सच्ची और नियमों के अनुसार होनी चाहिए। तो कुल मिला के देखें तो ये फैसला जो जांच की आधुनिक तकनीकें हैं और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं,
उनके बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है, सच का पता लगाना जरूरी है, जांच जरूरी है। लेकिन संविधान ने जो व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों की गारंटी दी है, उसकी कीमत पर नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म दोषारोपण से सुरक्षा, ये सिद्धांत सबसे ऊपर रखे गए हैं। जी, जांच एजेंसियों को एक तरह से याद दिलाया गया है कि उनके तौर तरीके संवैधानिक दायरे में ही रहना चाहिए। चलिए, तो इस महत्वपूर्ण फैसले के जो मुख्य बिंदु थे वो हमने समझे, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है। जब स्वैच्छिक नार्को टेस्ट के लिए भी इतनी कड़ी शर्तें लगा दी हैं, न्यायिक निगरानी की बात है और नतीजों को भी अकेले निर्णायक सबूत नहीं माना गया है, हाँ। तो फिर असल जिंदगी में व्यावहारिक तौर पर अभियुक्त और जांच एजेंसी दोनों के लिए इस स्वैच्छिक टेस्ट के विकल्प का असर कितना और क्या होगा? क्या ये वाकई जांच में कोई बड़ी मदद कर पाएगा या ये बस एक सैद्धांतिक संभावना बनकर रह जाएगा? ये सचमुच सोचने वाली बात है। इसका असली प्रभाव क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर हाँ, सवाल वाजिब है।